तो गाइज़ ये है हमारा लैंग्वेज का पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज क्या होता है और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज क्या है, उसके क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं, उसमें क्या-क्या पार्ट्स आते हैं, जिसका एक पार्ट फोनीम्स हमने डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे अदर पार्ट्स के बारे में विच इज़ मॉर्फोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जो होता है उसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स क्या होता है? एक छोटी यूनिट होती है जिसमें हम ग्रामेटिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ग्रामर की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोल देते हैं मॉर्फीम्स। तो जब हम मॉर्फीम्स की स्टडी करते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फीम्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, दैट इज बाउंडेड मॉर्फीम और एक होता है फ्री मॉर्फीम। तो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। तो फ्री मॉर्फिम्स वो होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब जिसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं लगा होता। इंग्लिश में जैसे हम कभी ग्रामर में पहले पढ़ा करते थे सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो जिस भी शब्द के आगे सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगा होता दैट इज अ फ्री मॉर्फिम। एग्जाम्पल एबल या फिर प्रिडिक्ट। जब भी हम प्रिडिक्ट वर्ड बोलते तो ये एक सिंगल वर्ड है, तो यानी कि एक फ्री मॉर्फिम। देन हमारे पास आता है बॉन्डेड मॉर्फिम। बॉन्डेड मॉर्फिम वो होते हैं जिसमें हम किसी भी वर्ड को इंडिपेंडेंटली नहीं बोल सकते किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो उसके आगे या पीछे कुछ ना कुछ हम लगा कर रखते हैं, यानी कि सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करते हैं। एग्जाम्पल प्रिडिक्ट हमने बोला था फ्री मॉर्फिम में, तो अगर हम प्रिडिक्ट के आगे लगा दे अन, तो वो क्या बन जाएगा? अनप्रिडिक्ट। और उसके बाद में लगा दे एबल, तो क्या बन जाएगा? प्रिडिक्टेबल या फिर अनप्रिडिक्टेबल। तो इसमें हमने सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों से उसको जोड़ दिया, यानी कि बाउंड कर दिया, तो दैट इज बाउंडेड मॉर्फिम। तो ये था हमारा मॉर्फीम्स। इसके बाद हमारा जो इसका थर्ड पार्ट आता है दैट इज सिंटेक्स। सिंटेक्स का मीनिंग होता है जिसमें हम ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं किसी भी वर्ड के अंदर और उसको सीक्वेंस में लगाते हैं जिससे कि कोई मीनिंग निकल कर आए। तो किसी भी सेंटेंस में जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं उसको एक सीक्वेंस में बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी सीक्वेंस में बोलने को हम बोलते हैं सिंटेक्स। और इसको भी अगेन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज लीनियर और हिरैशियल। लीनियर का मीनिंग होता है जिसमें हम सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसमें सिंपल हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल रीता रीड्स अ बुक, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है हिरैशियल स्ट्रक्चर। इसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसमें हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉय हु ब्रोक द विंडो ग्लास रैन अवे, मतलब जिस लड़के ने ग्लास तोड़ा वो भाग गया। तो ये कितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाते हैं। तो जहाँ पर भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात करते हैं दैट इज इन हिरैशियल। एंड फिर आते हैं एक कुछ होते हैं जिसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर्स, यानी कि एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जिसमें हम करते हैं, लाइक ही राइट्स अ लेटर, ही ड्राइव्स अ कार। तो एकदम सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम लीनियर स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसका आता है प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम देखते हैं कि एक सेम कम्युनिटी में रह के हम अलग अलग इंसान से अलग अलग ढंग से बातें करते हैं, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं प्रेगमेटिक्स में। तो इसके एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं कि जैसे हम अपने दोस्तों के साथ जिस ढंग से बात करते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट तरीका होता है हमारा जिस तरीके से हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। हम अपने पेरेंट्स से या किसी भी रिलेटिव से जब बात करते हैं तो वो एकदम डिसिप्लिन तरीके से, हमारा एक अलग ही मैनर है उसमें। बट जब भी हम दोस्तों के साथ बात करते हैं तो एकदम ओपन माइंडेड होकर और एकदम चिल माइंड होकर हम बात करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट प्रेगमेटिक्स इज़। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आता है दैट इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट मीनिंग, यानी कि किसी भी वर्ड का या किसी भी सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग है या नहीं है, जिसमें हमने प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई किया है तो उसके बाद उसका मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। लाइक कोई भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं तो उसका कोई सेंस है या नहीं है। तो ये सब डिस्कस करने के लिए की जो कैटेगरी होती है दैट इज सिमेंटिक्स। तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनोनियम, एंटोनियम एंड होमोनियम। तो सिनोनियम्स होता है जिसमें हम सेम मीनिंग वाले वर्ड्स की बात करते हैं, यानी कि दो अलग अलग वर्ड्स होंगे बट उनका मीनिंग सेम होगा, जैसे कि गुड और नाइस। ये दोनों वर्ड्स अलग अलग है बट इन दोनों का मीनिंग क्या है? अच्छा। उसके बाद आता है एंटोनियम्स। एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड्स, यानी कि जिसमें हम अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, लाइक गुड और बैड दोनों अलग वर्ड है और दोनों का मीनिंग भी अलग है, तो दैट इज एंटोनियम, एकदम अपोजिट वर्ड होगा। एक आते हैं होमोनियम्स। होमोनियम मतलब दोनों वर्ड्स होंगे सेम, स्पेलिंग भी सेम होगी बट उनका मीनिंग अलग अलग होगा।
तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि लाइट, लाइट की स्पेलिंग होती है LIGHT, या फिर बार्क। तो लाइट का मीनिंग क्या होता है, एक लाइट होती है रोशनी और एक लाइट बोलते हैं हम हल्का। तो दोनों वर्ड सेम थे, दोनों की स्पेलिंग भी सेम थी, बट इन दोनों के मीनिंग्स अलग थे। तो दैट इज व्हाट सीमेंट। तो गाइज ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज का टॉपिक। आई होप आपको सभी को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।